कालू कौवा जो बहुत बुरा कौवा था, हर काम में 2 नंबरी करता। वो तो अपने बेटे की स्कूल में पहली पोजीशन लाने के लिए भी 2 नंबरी के चक्कर में था। जग्गू बेटा, अब आवारा फिरना छोड़ दो, तुम्हारे एग्जाम्स करीब आ गए हैं। इस बार तुमने चिड़िया के बेटे कुकू से ज्यादा नंबर्स लेने हैं एग्जाम्स में। इससे पहले कि जग्गू कुछ बोलता, उसके पिताजी कालू कौवा तुरंत बोलते हैं, इस बार मेरा बेटा पूरे स्कूल में पहली पोजीशन लेगा। मम्मा मम्मा, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं स्कूल जाऊं? जाओ जाओ बेटा, परंतु ये अपनी रेल कार क्यों बगल में ले रखी है? इसे घर छोड़ जाओ, स्कूल में जाकर पढ़ोगे या इससे खेलोगे? नहीं नहीं मम्मा, ये तो मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। चिड़िया भी अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी। उसका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो अपना हर काम समय पर करता और आजकल तो वो अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए सारी सारी रात पढ़ता था। अरे जग्गू, आप यहाँ नदी पर क्यों बैठ गए हो? क्या आज स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो आज पूरा दिन अपनी रेल कार से खेलूंगा। मेरे पापा कहते हैं मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पहली पोजीशन लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और अब आप बड़े हो गए हैं, आपके अब इन खिलौनों से खेलने के दिन नहीं है। कुकू अपने स्कूल चला जाता है। कुकू, आज जग्गू क्यों नहीं आया? टीचर जी, वो तो नदी पर बैठा खेल रहा था। ये जग्गू कौवा तो कोई काम समय पर नहीं करता। जब एग्जाम्स में फेल होगा तो फिर पता चलेगा इसके मम्मा पापा को। तो फिर कल हमने क्या पढ़ा था? किसी भी पेड़ पर घोंसला बनाने से पहले सूरज को देखें और सूरज की दिशा देखकर फिर घोंसला बनाएं। गुड, बहुत अच्छे। ऐसे समय गुजरता गया और फिर वो दिन आ ही जाता है जब जग्गू के एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। पापा, आज से मेरे एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं कैसे पहली पोजीशन लूंगा? तुम जाओ और जाकर एग्जाम्स में बैठ जाओ, बाकी का काम तुम अपने पापा पर छोड़ दो। जग्गू अपनी आंसर शीट लेकर बैठ जाता है और क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ता है। उसे तो किसी भी सवाल की समझ नहीं आ रही थी। वो सारे ही सवालों के जवाब गलत लिख देता है। कालू कौवा एक थैली में चावल लेकर स्कूल के हेड टीचर के पास जाता है, जो अपने काम से ईमानदार ना था। वो भी कालू कौवे जैसा ही लालची था। तो पहली पोजीशन पर लाना है क्या तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे को? जी जी सर जी, देख लें, मैं रिश्वत पूरी लेकर आया हूँ, परंतु किसी को बताना ना कि तुमने मुझे रिश्वत देकर अपने बेटे की पोजीशन ली है। मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगा? तो फिर जाओ और तुम्हारा बेटा फर्स्ट पोजीशन ही लेगा। मेरी मिठाई बाकी रह गई, वो भी आते जाते दे जाना। जरूर जरूर। रिजल्ट अनाउंस होने का दिन भी आ जाता है। इस बार हमारे स्कूल में पहली पोजीशन ली है, पहली पोजीशन ली है हमारे जग्गू कौवे ने। है, मैं फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जग्गू कभी स्कूल नहीं आया था, फिर ये कैसे फर्स्ट आ गया? घर जाकर कुकू रोने लग जाता है। चुप कर जाओ कुकू बेटा, जग्गू के पिताजी कालू कौवे ने किसी को रिश्वत दी होगी। मुझे कालू का सब पता है। गोरी पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है। ये लो चिड़िया, मिठाई खाओ मिठाई। मेरे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सबसे पहला काम होता है जॉब की खोज। फिर कुकू और जग्गू अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जॉब ढूंढने जाते हैं। वो पुलिस ऑफिस में जाते हैं, जहां एक ऑफिसर उनका टेस्ट लेता है। जग्गू, पहले तुम बताओ, ये मैंने सामने क्या लिखा है?
इतना आसान सवाल, ये 10 लिखा है आपने। ऐसी लंबी लकीर 10 को ही कहते हैं। ये 1 लिखा है सर आपने। दूसरा सवाल, जग्गू तुम बताओ कि भोजन की खोज कैसे करते हैं। बहुत आसान, जब रात को सब सो जाएं तो जंगल में निकल जाओ और किसी पक्षी का भोजन चुरा कर भाग जाओ। मेरी मम्मा ने तो ऐसे ही बता रखा है। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है और फिर कुकू को पुलिस में जॉब मिल जाती है और जग्गू टेस्ट में फेल हो जाता है। कालू जी, क्या फायदा जग्गू को स्कूल में फर्स्ट लाने का, अब जहाँ भी जॉब के लिए जाता है फेल हो जाता है। हाँ गौरी, अब मुझे पता चला कि रिश्वत देकर फर्स्ट पोजीशन लेने का कोई फायदा नहीं, बल्कि पोजीशन तो वो है जो बच्चे अपनी मेहनत से लें। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा पुलिस में भर्ती हो गया था। वो मिठाई बांटती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है। वो जंगल बहुत सुंदर था और बाहर के मौसम ने तो उस जंगल की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया था। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी प्यारी सी बेटी उम्मू के साथ रहती थी। अरे वाह, क्या मौसम हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और फूलों की खुशबुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने अपने घर के काम तो सारे कर लिए हैं। अब मैं अपनी उम्मू के लिए भोजन ले आती हूँ। उम्मू बेटी, मैं आपके लिए भोजन लेने जा रही हूँ। आपने घोंसले से बाहर नहीं निकलना, मैं बस अभी आई। मम्मा आप जाएं, मैं घोंसले में ही रहूंगी। फिर रानो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत खुश उड़ी जा रही थी। जंगल में बहार का मौसम था, इसलिए रानो को बहुत जल्द एक जगह मीठे मीठे फलों के पेड़ दिख जाते हैं। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। वहाँ बुलबुल भी आई हुई थी। बुलबुल बहन, आप क्या कर रही हैं? रानो, हमारे जंगल में बहार का मौसम शुरू हो चुका है। देखो तो जरा, हर तरफ कितने प्यारे प्यारे फूल और मीठे मीठे फल हैं। मैं इस मौसम में फूलों से रस इकट्ठा करती हूँ, जो कि पक्षियों के इलाज में इस्तेमाल करती हूँ। बस अब आप प्रार्थना करें कि अब बरसात ना हो, क्योंकि अब फलों और फूलों के लिए बारिश का पानी अच्छा नहीं होगा। बुलबुल बहन, आप चिंता ना करें। मुझे तो लगता है कि अब बरसात का मौसम खत्म हो गया है। आप अपना काम बेफिक्र होकर करें। आपकी इसी मेहनत की वजह से तो हम सब पक्षी अगर बीमार हो तो जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। अब मैं जाती हूँ, मेरी उम्मू बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर रानो चिड़िया कुछ मीठे मीठे फल लेकर वहाँ से चली जाती है और बुलबुल फिर से अपने काम में लग जाती है। ये देखो, मैं अपनी बेटी के लिए कितने मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। मीठे मीठे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। मम्मा, आप भी खाए ना मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों माँ बेटी इकट्ठे ही खाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी जी भरकर मीठे मीठे फल खाती हैं। अब जंगल में रात भी हो चुकी थी। उम्मू चिड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर में लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाए ना। कहानी? अच्छा तो फिर सुनो। पुराने जमाने में किसी जंगल में एक राजा था। उसकी 5 बेटियां थीं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को कहानी सुना रही थी और उसकी बेटी गहरी नींद सो रही थी। फिर रानो चिड़िया भी सो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है, जंगल में तेज हवा चल पड़ती है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवा इतनी तेज थी कि रानो चिड़िया के घोंसले को उड़ाकर दूर फेंक देती है। रानो और उसकी बेटी उम्मू सुरक्षित अपने टूटे हुए घर से बाहर निकल आती हैं।
बेटा कहीं आपके चोट तो नहीं आई? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा, हमारा घर कैसे टूट गया? अब हम ऐसी बरसात में कहाँ जाएंगे? बेटा आप घबराओ ना, जो होना था हो गया। मैं एक पेड़ को जानती हूँ, वो बहुत बड़ा पेड़ है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुराख है तो वो घमंडी पेड़, लेकिन ऐसी तूफानी रात में वो हमें कुछ नहीं कहेगा। हम रात उसी के अंदर गुजार लेंगे। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी उम्मू चिड़िया को लेकर उस घमंडी पेड़ में चली जाती है। वो पेड़ सो रहा था। जैसे ही रानो और छोटी उम्मू चिड़िया उस पेड़ के अंदर बैठती हैं, वो पेड़ उठ जाता है। वो पेड़ तो गुस्से से आग भगोला हो जाता है। वो तुरंत दोनों माँ बेटी को अपने सुराख से बाहर निकाल देता है। छोटी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंदर बैठो? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? पेड़ जी, हम माँ बेटी इस समय बहुत मुश्किल में हैं। मैं आपकी विनती करती हूँ, आप आज की रात हमें अपने अंदर बिताने दें। मैं सुबह होते ही अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। चुप करके यहाँ से भाग जा। अगर अब बैठी मेरे अंदर तो निकाल कर दूर फेंक दूंगा। पेड़ जी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। कोई भी छोटा हो या बड़ा, कभी ना कभी तो उसे किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। अगर आज मैं मुश्किल में हूँ तो कल आप भी मुश्किल में हो सकते हैं। मैं अगर मुश्किल में भी हुआ तो तुम जैसी छोटी चिड़िया से मदद नहीं मांगूंगा। फिर चिड़िया निराश होकर अपनी बेटी उम्मू चिड़िया को साथ लेकर वहाँ से वापस आ जाती है और वो रात एक छोटे पेड़ के नीचे बैठकर गुजारती हैं। वो सारी रात भीगती रहती हैं। सुबह होने के साथ ही बारिश भी रुक जाती है। फिर रानो चिड़िया सारा दिन काम करके अपने लिए एक मजबूत लकड़ियों का घर बना लेती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया भोजन की खोज करते करते उसी दिशा में चली जाती है। यहाँ वो घमंडी पेड़ था। चिड़िया देखती है कि एक लकड़हारा पक्षी उस पेड़ को काट रहा था। इस घमंडी पेड़ को तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, मुझे इसकी मदद करना होगी। फिर चिड़िया जल्दी से उस लकड़हारे पक्षी के पास जाती है। लकड़हारे पक्षी जी, रुक जाएं, आप इस पेड़ को मत काटें। इस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सांप रहता है, वो आपको डस लेगा। क्या चिड़िया, सच में? हाँ लकड़हारे पक्षी जी, मैं तो आपकी जान बचाना चाहती हूँ, वरना मुझे क्या। ये सुनते ही लकड़हारा पक्षी वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस समय बहुत तकलीफ में थे। चिड़िया, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपने फिर भी मेरी मदद की। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे, आप फिर भी उसके साथ इतना अच्छा करो कि वो अपनी गलतियों पर खुद ही शर्मिंदा हो जाए। फिर उस दिन के बाद वो पेड़ भी अपना सारा घमंड खत्म कर देता है और पक्षियों की मदद करता है।